पौलुस जो है सुधारने के लिए ये चिट्ठी लिख रहा है। कोरिन्थी पत्री 2 अध्याय में बहुत कुछ भेदों के बात उसने लिख दिया है। चलिए पहले कोरिन्थी अध्याय 2 में कहता कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की न उत्तमता के साथ नहीं आया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का भेद, प्रभु का भेद ये है कि यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती में आया है। ना पहले तीमुथियुस 3:16 में देख सकते हैं कि भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। अद्भुत रीति से पौलुस वहीं लिखता है। चलिए भक्ति के भेद 21 में लिखता है कि पहले तीमुथियुस 3:16, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊंचा उठाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये भक्ति का भेद है। पौलुस पहले से बोलते हैं कि परमेश्वर इंसान बन के आया है। ये है सबसे बड़ा ये भेद है। इस भेद की बात वो आकर बहुत चिन्ह चमत्कार काम किया, अद्भुत काम किया है। तो ये भेद की बात जो है उनको मीठी मीठी से नहीं बोला है, प्रभु के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पौलुस ने इनको समझाया। ध्यान से सुनिएगा। सुसमाचार जब भी हम प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरकर हम प्रचार करना है, लुभाने वाली बातों से नहीं। इसीलिए पौलुस खुद को लेते कि मैं कोई लुभाने वाली बातों से मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि कुरिन्थी में ऑलरेडी बहुत बड़ा मंदिर है। वहां लोग लुभाते हैं, लोग फुसला के बोलते हैं। इसलिए कुरिन्थी के अंदर बहुत समस्या भी है, कुरिन्थी में बहुत प्रॉब्लम्स भी है। आज चर्चेस में जो समस्या है वैसे कुरिन्थी में भी आज समस्या है, अलग अलग समस्या पड़ा हुआ है। कुरिन्थी में भी अलग अलग समस्या है। प्रभु का धन्यवाद। ये सारे समस्या को सुधारने के लिए पौलुस चिट्ठी लिखता है। पहली बात बहुत अच्छे से लिखा है कि परमेश्वर का भेद सुनाता हूं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का भेद यह है कि परमेश्वर इंसान बन के आया, सबसे बड़ा भेद है। हालेलुया। और पौलुस ये भी बोलता है कि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, देखना वही भेद है, यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाई हुई मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जाना। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं किसी बात को नहीं जानना चाहता हूं। क्योंकि पौलुस यही कहता है कि क्योंकि पौलुस महाज्ञानी है, लेकिन यीशु मसीह के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं जानना चाहता। यीशु मसीह को ही मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वही है भेद है। आज भी बहुत लोग ये भेद को समझ नहीं पा रहा है। प्रभु जिस पर अनुग्रह करेगा वही समझ पाएंगे। दुनिया में बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग, धनी लोग बैठा है, लेकिन यीशु मसीह का भेद को समझ नहीं पा रहे। मोहम्मद आया, वो भी समझ नहीं पाया। इसलिए आखिर में उसने खुद बोल दिया कि आखिरी नबी मैं हूं, बोल के अपना आपको डिक्लेयर किया। प्यारे बहन, ये भेद जिस दिन समझोगे सचमुच में जिंदगी बरकत बन जाएगा। हालेलुया। और पौलुस ये भी कहता है कि जब भी हम प्रचार करते हैं, जब हम भेद को बताते हैं, तो ये ना कैसे बोलना, इसमें लिखा वचन 3 में, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारा साथ रहा। वाह क्या बात है। ये ना मतलब भय के मतलब वो लोग मारपीट करेंगे कैसे नहीं। परमेश्वर इतना महापराक्रम होने पर भी, इतना पराक्रम होने पर भी मेरे लिए वो कैसे इंसान बन के आ गए। इसीलिए हमेशा मतलब प्रेम के साथ, मतलब ये डर मतलब मारपीट करेंगे बोल के डर नहीं, ये प्यार है। वो प्यार को कहता है कि मैं थरथराता हुआ तुम्हारा साथ रहा, मैं प्यार के साथ रहा। इसका अर्थ यह है कि और मेरा वचन, मेरा प्रचार में ज्ञान की डुबाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा का सामर्थ्य का प्रमाण है। प्रेज़ गॉड। यस, आज भी लोग मीठे मीठे बात बोलेंगे, परमेश्वर तुमको ये दे देगा, परमेश्वर तुमको वो दे देगा। हाँ, तो लुभा के मीठा मीठा बात बोल के लुभा देते हैं। मीठा मीठा बात लुभाने नहीं। ये सत्य है कि परमेश्वर इंसान बन के इसीलिए आया है ताकि इंसान को परमेश्वर के रूप में बदल दे। प्रेज़ गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप में बनाया, लेकिन इंसान पाप करके अपना रूप खो चुका है, अपना स्वभाव खो चुका है, अपनी महिमा खो चुका है, शैतान का गुलाम हो चुका है। वापस प्रभु हमको छुड़ाकर उस रूप में लाने के लिए, उस स्वभाव में लाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बन के आया है। यह बहुत बड़ा भेद है।
और ये भेद ना समझने के लिए शैतान ने लोगों के मनों की आंख को अंधा कर दिया। दूसरे कुरिन्ती 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों को मनों की आंखों को अंधा कर दिया ताकि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। प्यारे बहन, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आपको आंखें, मेरे आंखें खोल दिया और उस प्रकाशन चमकाया है। अभी कुछ दिन पहले सब लोग क्रिसमस मनाया है। बहुत लोग सोचते कि यीशु मसीह कौन है, जानता भी नहीं है। बस क्रिसमस मतलब ग्रीटिंग्स देना, केक बांटना, ये समझा, ये सैंटा क्लॉज समझ रहा था। लेकिन परमेश्वर इंसान बन के आया, ये बहुत बड़ा भेद है। और ये भेद को जब भी हम बताते हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताना है। इसको बोलते सुसमाचार। सुसमाचार प्रचार कैसा होता है? परमेश्वर के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस की कथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के जब बताते हैं, उसको सुसमाचार कहा जाता है। Preaching the gospel with power of Holy Spirit, it's called evangelism. प्रभु को धन्यवाद। राइट, अद्भुत बात लिखा है। और इसमें लिखा है कि इसीलिए जब परमेश्वर इंसान बन के आया है, हमारा विश्वास, इतना सामर्थ्य बात है, इसलिए हमारा विश्वास जो है इंसान के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा 5 में, इसीलिए मैं तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास जो है कोई इंसान के ज्ञान पर नहीं। इंसान ने अलग अलग किताबें लिख दिया है, कल्पित कहानियां लिख दिया है, इस कल्पित कहानियों पर नहीं लेकिन परंतु प्रभु के सामर्थ्य पर होनी चाहिए। पौलुस भी कहता है कि एक समय आने वाला है कि इन्हें कुचली के कान वाला बहुत लोग आएंगे। कुचली के कान वाले का कहानी बहुत पसंद है, इसीलिए कुचली ये लोग खुद बनवा के खुद इन्हें कल्पित करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि कथा कहानी पर विश्वास करने का समय आ गया। सचमुच में आ चुका है। लोग कथा कहानी पर विश्वास करते हैं। इंसान ने जो सुंदर से बना दिया, लुभाने वाला बातों से बना दिया, उस कहानी पर विश्वास करके यही हकीकत समझ रहा था। बनावा बातों पर विश्वास करके इंसान जिंदगी धोखा कर रहा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद प्यारे बहन, आपको और मुझको प्रभु सच बोल दिया, सच्चाई में लेके आया। इसीलिए सत्य इंसान को आजाद करती है। जब मैं ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति से बात कर रहा था, है ना, मेरे सामने एक व्यक्ति है, वो मथुरा में रहता है। तो उसको मैं एक बात बोला था कि सत्य को जब पहचानो, सत्य को आजाद करेगा। ऐसे बोलते समय मेरे तरफ ऐसा देखने लगे, क्या शब्द बोल दिया। हाँ जी, सत्य हमको आजाद करेगा। किससे? अलग अलग बातों से हमको आजाद करेगा। हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी जिस बंधन में, जिस किताबों के बंधन में है, क्योंकि आज बहुत लोग किताब के बंधन में, किताबों के बंधन में, ग्रंथों के बंधन में, अलग अलग विश्वासियों के बंधन में है, मनुष्य की ज्ञान के बंधन में है, तो ना, और शैतान की बंधन में है। तो सारे बंधन से आजाद करेगा जब हम सत्य को हम ग्रहण करेंगे। तो प्रेज़ गॉड। और बाइबल में लिखा खूबसूरत से, आपका विश्वास, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमारा पहले विश्वास की पहली कदम है यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ। फर्स्ट विश्वास में पहली स्टेप है यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ। ये कैसा हो सकता है? ये सामर्थ्य की बात है। प्रेज़ गॉड। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, अरे परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया, कैसे कर सकता है? अरे किया, उसका सामर्थ्य है। इसलिए और यीशु मसीह क्रूस पर मानव जाति के लिए मरा, ये कैसे मरा? अरे ईश्वर के सामर्थ्य है, ईश्वर का प्यार, ईश्वर के सामर्थ्य है। और यीशु मसीह जीव उठा, कैसे जीव उठा? सामर्थ्य है, इसलिए पर विश्वास करते। और यीशु मसीह ना देखते देखते बादलों में चला गया, कैसे चला गया? सामर्थ्य है प्रभु का। प्रेज़ गॉड। इसलिए सामर्थ्य पर विश्वास करना। और यीशु मसीह बोला था कि मैं वापस आऊंगा, कैसे आएगा? प्रभु के सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते? प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। इनके जन्म, जीवन, इनकी सेवकाई, इनके मृत्यु, पुनरुत्थान और आरोहण और अवरोहण, इस सारे बातों पे, ये 7 बातों पे हम विश्वास करते हैं। जन्म, जीवन, सेवा, मृत्यु, पुनरुत्थान और आरोहण और अवरोहण, मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, ये 7 बातों पर विश्वास करते हैं प्यारे बहन। और बहुत बार क्या होता है कि सपोज किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ बीमारी हो गया, साइंस कहता है कि डॉक्टर बोलते कि ये ठीक नहीं हो गया, मर जाएगा। ये इंसान का ज्ञान है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञानों पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो।
वो डॉक्टर बोलेगा, क्योंकि वो अपना पढ़ाई कहती है कि ये इसको कैंसर हो गया, इनके 3rd स्टेज हो गया, ये मर जाएगा। लेकिन विश्वास और प्रभु के सामर्थ्य कहता है, और विश्वास कहता, तू विश्वास करेगा, तू प्रार्थना करेगा तो ये कैंसर ठीक होगा। प्रेज गॉड। इंसान के ज्ञान मृत्यु के बारे में बात करेगा, लेकिन ईश्वर के ज्ञान जीवन के बारे में बात करेगा। प्रेज गॉड। सचमुच में जब हम प्रार्थना कर समय वो कैंसर ठीक हो जाएगा या ना तो कोई बीमारी चंगे हो जाएगा, तो तब इसको पता लगेगा कैसा हो गया। ईश्वर के सामर्थ्य है। आज भी बहुत लोग ईश्वर के सामर्थ्य को ना जान रहा है, सोच रहे कि मैंने मसीहत एक धर्म बोल के हमसे लड़ रहा है। अभी कोर्ट में केस है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है कि धर्मांतरण को बंद करे। हम धर्म को बदल ही नहीं रहे। यीशु मसीह का विश्वास को, यीशु मसीह के प्रेम को एक धर्म के रूप में इसको रूपन दे दिया और उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि लोग स्वर्ग ना जाए, तो लोग उद्धार ना पाए, क्योंकि वो ईश्वर के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे। ईश्वर से जो भी लड़ा है आज तक, वो है ना, आज तक उसका ठिकाना भी नहीं है। बड़ा बड़ा हिटलर चला गया, नीरो चला गया, बड़े बड़े लोग, जितना भी लोग प्रभु के खिलाफ खड़ा किया, रशिया प्रभु के खिलाफ था, लेकिन आज टुकड़ा हो चुका है। तो वैसा है कि कितना भी देश, कितना भी लोग प्रभु के खिलाफ गया है, वो सबको एक्चुअली बुनियाद से खत्म हो चुका है। लोग नहीं जान पा रहा है कि ये एक इंसान कहते हैं, ये कोई नॉर्मल एक धर्म समझ रहा है। ये कोई धर्म नहीं है, ये प्रभु का सामर्थ्य की बात है। प्रभु की सामर्थ्य से कौन लड़ सकते हैं? प्यारे बहन, इसलिए आपका विश्वास, मेरे विश्वास, कुछ भी हो, प्रभु की सामर्थ्य पर हो, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। हम अनंत जीवन की खोज में है, हम अनंत जीवन की जाने वाला है। एक दिन दुनिया छोड़ के तो चले जाएंगे हम, लेकिन नरक से बच के स्वर्ग ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? शरीर के मारने वाले से डरो मत, शरीर को मारने वाले से डरो मत, लेकिन शरीर और आत्मा को दोनों को मारने वाला परमेश्वर से डरो। हालेलुया। प्यारे बहन, हमारा विश्वास ज्ञान पर नहीं, सामर्थ पर है। जब मैं हरियाणा गए थे एक जगह में, तो पूरा पानी 30 एकड़ जमीन था उस समय, वो पूरा नमकीन हो गया कुआं। तो उन्होंने कहा था, पास्टर ब्रदर जी आप इसके लिए कुछ मदद करेगा? मैंने बोला जरूर ब्रदर, मैं प्रार्थना करूंगा। उनके पास बड़ा बड़ा ट्यूबवेल कुआं है, कुआं। तो मैंने क्या किया, एक ग्लास लेकर ये पानी और नमक भी लेकर आए। ऑलरेडी कुआं नमकीन पानी हो गया, खेती सूख रहे। मैंने कहा अब एक गिलास पानी लाओ तो नमक लेकर आओ, प्रार्थना करता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो ग्लास में पानी में नमक डाल के प्रार्थना करके वो ट्यूबवेल में डाल दिया था। और 2 ट्यूबवेल तो इधर भी डाल दिया, दूसरे ट्यूबवेल में भी डाला। वो लोग सोच रहे नमक का पानी में नमक क्यों डाल रही है, ये ऑलरेडी नमकीन पानी है, नमकीन पानी में नमक क्यों डाल रहा है? हाँ, कभी कभी हमारा काम पागल जैसे लगता है, लेकिन पागल नहीं, ये सामर्थ्य काम है, ये पावरफुल काम है। प्रेज़ गॉड। वैसे जब हम यीशु के पीछे जब हम आते तो लोग हमको पागल समझेंगे, सामर्थ्य काम है। जब मैं वो कुआं में डाल दिया, प्रार्थना करके आए थे, 1-2 महीने बाद मुझे फोन आया, ब्रदर बहुत धन्यवाद, हमारा नमकीन पानी मीठा हो चुका है। वाह, ये सामर्थ्य की बात है। अगर हम किसी को बोलेंगे तो पागल जैसे लगेगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य बात दूसरे को पागल जैसे लगता है। इसीलिए क्योंकि इंसान के ज्ञान जो है कि एक लिमिट होता है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान को विश्वास की लिमिट नहीं है। इंसान के ज्ञान स्पेस तक जाएगा, आसमान तक जाएगा, लेकिन विश्वास स्पेस को भी पार कर लेगा, आसमान को पार कर लेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तीसरा आसमान के ऊपर बैठा हुआ प्रभु वहां तक पहुंच जाएगा आपका विश्वास। प्यारे बहन, इंसान के ज्ञान पर नहीं, इंसान कुछ भी बोले, हम प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास करना। नौकरियां नहीं है, नौकरी नहीं है लोग सोचेंगे, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करना कि मेरे बच्चों को कैसे भी प्रभु नौकरी देगा, बस मेरे बच्चों को प्रभु कैसे भी ब्लेस करेगा। जवान सुनगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना खोजियों को कोई कमी घटी नहीं होगी। इसलिए हिम्मत रखना, हम जिस प्रभु पर विश्वास करते वह सामर्थ्य परमेश्वर है। राइट, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास सामर्थ्य पर हो। 3 बात याद रखना। पहले वचन है कि सामर्थ्य क्या है, पहले कोरिन्थी 1:18 में लिखा हुआ, क्रूस की कथा निकट नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वाले के लिए सामर्थ्य है।
प्रेज गॉड। इसलिए आपका विश्वास क्रूस पर हो। आमीन। क्रूस पर यीशु मसीह अपना प्रेम दिखाया, क्रूस पर मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है, क्रूस पर पाप विमुक्ति है, क्रूस पर एक्चुअली इन पापों को छुटकारा के लिए यीशु ने अपने लहू बहाया है। और ईश्वर का प्यार, ईश्वर का कुर्बानी, ईश्वर की मोहब्बत क्रूस पर दिखाई देता है। तो इसीलिए आप और मैं क्रूस पर विश्वास करना, यीशु मसीह मरा है। शैतान ये भी बोलने लगे कि यीशु मसीह नहीं मरा है, पिता परमेश्वर ने इसको जिंदा ही उठा दिया उनके लेकिन यीशु मसीह मरा है, पापों के लिए बलि हुआ है, वो मरा है, इसलिए हमारी सजा कट गई। प्रेज गॉड। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या लिखा हुआ रोमियो 8:1 में, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये प्यार है, प्यार में बल होता है, प्यार में सामर्थ्य। हालेलुया। ये ना मृत्यु भी इसको निगल नहीं पाएगी, प्यार को आग इसको जला नहीं पाएगा, पानी इसको डुबा नहीं पाएगा। प्यार बहुत मजबूत है, प्यार सामर्थ्य है। वो प्यार यीशु ने क्रूस पर दिखाया। हालेलुया। इसीलिए सामर्थ्य पर विश्वास करो, सामर्थ्य पर निर्भर। क्या सामर्थ्य है? क्रूस प्रभु का सामर्थ्य। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास, मेरा विश्वास क्रूस पर हो। वो क्रूस पर आप और मैं मरना था, मानव जाति मरना था, लेकिन हमारा जगह में यीशु मसीह मरा। व्हाट ए लव, व्हाट ए लव। नो, कितना प्यार है, उस प्यार पर विश्वास करना। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रेरितों का 1:8 में, प्रेरितों का 1:8 में कहता है, आप यरूशलेम में इंतजार करो, ऊपर से पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर जब आएगा तो सामर्थ पाओगे, अब तुम यरूशलेम, यूदिया, गलीलिया, समरिया, जमीन के अंत तक मेरी गवाही बनोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर जब उतरेगा तो सामर्थ पाएगा गवाही के लिए। प्रेज गॉड। इसलिए पवित्र आत्मा पर विश्वास करना। ये सीजन है, पवित्र आत्मा का सीजन है, ये मौसम है, पवित्र आत्मा का मौसम है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, यीशु मसीह की सेवकाई पवित्र आत्मा से शुरू हुआ, यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार काम के पवित्र आत्मा से हुआ है। प्रेरितों का 10:38 में लिखता है, प्रेरितों का 10:38 में, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से यीशु का अभिषेक किया है, इसलिए यीशु भलाई करता वो घूमता था, दुष्टात्मा भगाते थे, बीमारी चंगा करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ और यीशु मसीह की सेवकाई पवित्र आत्मा से शुरू हुआ और यीशु मसीह की मृत्यु भी पवित्र आत्मा द्वारा हुआ, क्योंकि इब्रानी 9:14 से लेकर 16 तक लिखता है, पवित्र आत्मा के द्वारा सनातन आत्मा, वही सनातन धर्म कह रहा है ना, वो पवित्र आत्मा ही है। सनातन आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु ने अपना आपका समर्पण किया है। सनातन आत्मा, हमेशा रहने वाला आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा द्वारा रोमियो 8वें अध्याय में लिखता है, पवित्र आत्मा ही इसको जिलाया है। वही आत्मा यदि हमारे अंदर रहेंगे तो हमको, जैसे यीशु को जिलाए तो हमको भी जिलाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए प्यारे बहन, पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। इसलिए आप और मैं पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना है। और ये समय है, पवित्र आत्मा के समय है। पुराना जमाना में, पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, चले जाता था, काम करके चले जाता। समसोन आगे जा रहा था, शेर आया, समसोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया, समसोन ने शेर को मार दिया और पवित्र आत्मा चलाई। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा और गिदियोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया, युद्ध के लिए गया, युद्ध में जीत लिया, पवित्र आत्मा वापस चला गया। मतलब पवित्र आत्मा आता था, कुछ काम करवा के चले जाता था, आता था जाता था। लेकिन नया नियम में आप और मैं बहुत खुशी के जीवन है, आप और मैं सौभाग्य के जीवन में एक बार पवित्र आत्मा आता है ना, वो रह जाता है, जाता नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। शेर की जैसे शैतान हमारे सामने भी आ जाए, दुश्मन गिदियोन के सामने जैसे दुश्मन आई तो वैसा शैतान पूरा सेना को भी लेके आ जाए, इस सबको हराने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए समय है, पवित्र आत्मा से भरने का समय है। इसलिए आप और मैं पवित्र आत्मा भरने से प्यार में भरेंगे, क्योंकि आखिर दिन में प्यार ठंडा हो जाएगा। अगर इस प्यार को गर्म रखना है तो एक ही कारण है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास, मेरा विश्वास पवित्र आत्मा पर होनी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर है प्यारे बहन, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा का और एक नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यस, और एक नाम यीशु मसीह भी है, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला, मेरे नाम से आत्मा को भेजूंगा। इसीलिए यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आया है। शैतान भी इसलिए यीशु के नाम से घूमती है, वो अलग बात है। पवित्र आत्मा जब आता है ना, प्यार उमड़ता है। पवित्र आत्मा इसीलिए आता है इंसान को ईश्वर के जैसे बनाने के लिए। पवित्र आत्मा का मेन मिशन है आपको और मुझको यीशु के जैसे बनाए। चंगाई करना, दुष्टात्मा भगाना, ये नहीं। वो तो वो भी है, चंगाई करेगा, दुष्टात्मा भगाया,
भगाएगा, लेकिन मेन मकसद वो नहीं है। मेन मकसद आपके जीवन को, मेरे जीवन को यीशु मसीह जैसे बनाना पवित्र आत्मा का काम है। दूसरे कोरिन्थियों 3:18 में लिखा हुआ, दूसरे कोरिन्थियों 3:18 में लिखा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हम हंस हंस करके यीशु के रूप में बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की आगमन निकट है। इसलिए आपको और मुझको पवित्र आत्मा बदल देती है। हालेलुया। प्यारे बहन, और पवित्र आत्मा हमारा साथ रहता है, हमारा अंदर रहता है। यूहन्ना सुसमाचार 14:16-17 में लिखता है, आपका मददगार है पवित्र आत्मा, आपका सहाय करने वाला पवित्र आत्मा है, और इस पर विश्वास करना, इस पर निर्भर हो। हालेलुया। यस, मदद करता है। जब भी तू रोएगा, तुमको तसल्ली देने वाला पवित्र आत्मा है। जब तू आगे बढ़ेगा, तुमको आगे बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है। प्यारे बहन, दुनिया में, धरती में हमारे साथ कोई रहे ना रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत मदद करेगा। एक बार एक व्यक्ति बस में बैठा है, पवित्र आत्मा बोल रहा, बस उतर जा, बस उतर जा, बस उतर जा। सोचते कि क्यों उतरो, उतरने के बाद 2-3 घंटे तक बस नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर से कहता है कि उतर जा बेटा, उतर जा। तो बस उतर गए। 2-3 घंटे के बाद दूसरे बस पकड़ा, जा रहा था, तो पहले वाला बस पता है कुछ किलोमीटर जाने के बाद रोड के किनारे जल के आधा जला हुआ था, जल के किनारे पड़ा हुआ। क्यों पता है? उस बस में बॉम्ब है। पवित्र आत्मा इसको कहता है उतर जा, उतर जा, तो बस जल गए। इस पवित्र आत्मा आने वाली बात बताता है, कल क्या होगा आपको बताएगा। 16:13 से, यूहन्ना 16:13 से लेकर 15 तक लिखता है, पवित्र आत्मा मेरे बातों में से लेकर आपको बताएगा, आने वालों की बात बता के मुझे महिमा करेगा। पवित्र आत्मा का मेन मकसद है यीशु की महिमा करना। यीशु मसीह आया पिता की महिमा के लिए, और पवित्र आत्मा आया यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा यीशु को कैसे महिमा करेगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह के महिमा करेगा। इसीलिए हम जब प्रभु की सामर्थ पर भरोसा रखते हैं, सामर्थ पर विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार काम करेंगे, और हमारे अंदर रहकर हमारा स्वभाव को यीशु जैसे बनाकर यीशु को महिमा करेगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए आपका विश्वास, मेरा विश्वास क्रूस पर हो और पवित्र आत्मा पर हो। और तीसरा, प्रभु के वचन सामर्थ्य है। इसलिए आपका विश्वास, मेरा विश्वास बाइबल पर होना चाहिए। बाइबल के परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, बाइबल के परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल के परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर जान दिया। हालेलुया। इसीलिए वचन पर विश्वास करना। प्यारे बहन, ये नया साल में आशा करता हूं कि आपका जीवन एक कदम कदम के अद्भुत जैसा हो। आपका हर एक जरूरत प्रभु अपने सामर्थ्य से पूरा करे। इसे विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। इस नया साल में हर एक काम है ना, आपका जो भी काम पेंडिंग था 2022 में, जो भी पेंडिंग था, वो सारे काम 2023 में हो जाए प्रभु के सामर्थ से। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? लोग अचंभित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य। हालेलुया। इसीलिए 5 वचन 6 में कहते, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते। देख कैसे बोल रहे, कोरिन्थी लोग में बहुत ज्ञान है, सिद्ध लोग ज्ञान सुनाते, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यस, इस संसार का ज्ञान नाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु का ज्ञान हमेशा के लिए अटल रहेगा। और प्रभु ये भी कहता है, समुद्र जल से जैसे भरा है, वैसा धरती यहोवा के ज्ञान से भरेगा। वो समय आने वाला है, इंसान का ज्ञान नाश हो जाएगा एक दिन, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वाह, प्रेज़ गॉड। पहले से ये बात को छुपा के रखा कि परमेश्वर इंसान बन के आएंगे, मानव जाति के लिए अपना जान क्रूस पर देंगे। यही गुप्त बात, यही गुप्त ज्ञान है। इसलिए पौलुस वही कहता है एफेसी में अध्याय 3 में भी कहता है कि ये भेदों को प्रभु मुझे प्रकट किया, छोटे में से छोटे हूं, संतों में छोटे में से छोटे हूं, प्रभु मुझे प्रकट किया है। ये महिमा का धन है बोल के लिखा हुआ। यस, ये गुप्त ज्ञान जो है आपका मेरा पैसा है। हालेलुया। ईश्वर के ज्ञान ही हमारा धन है। ज्ञान है धन, ज्ञान धन है। प्रभु का धन्यवाद। धन ही ज्ञान है। प्रेज़ गॉड। जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यस, परमेश्वर जब इंसान बन के आया है, यीशु को पहचान नहीं पाया। प्रभु यीशु मुझसे बहुत बार बोला था,
मैंने जो काम कर रहा हूं वो मेरे अंदर से पिता काम कर रहा है। मैंने जो ये अंधों की आंखें देता हूं, ये बहरों को सब सुनाता हूं, ये सारे पिता की काम है। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाया, इसलिए क्रूस पर चढ़ा दिया। यस, क्योंकि जैसे लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यस, हमारा आंखें नहीं सुना, हमारा कान नहीं सुना, प्रभु ने और भी बड़ा बड़ा काम रखा हुआ और अद्भुत उद्धार जो है सबके लिए रखा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके आंखें देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु आपको और मुझको मुफ्त में दे दिया है। हालेलुया, उद्धार मिल गया हमें, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यस, पता है हमको जो भी बात प्रकट हो रहा है पवित्र आत्मा द्वारा ही हुआ। आज हम सब यीशु को प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा द्वारा ही कहता है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु प्रभु नहीं कह सकता। तो हम कैसे कह रहा था? पवित्र आत्मा हमारे मनों में प्रकट किया है। कितना अच्छा परमेश्वर है। ये दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी लोग, अमीर लोग, राजनीति लोग, अपना बहुत बड़ा समझने वाला, टीवी में 26 घंटा आने वाला, उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मुझको प्रकट किया है। इसलिए आप और मैं बहुत सौभाग्य है। इसलिए जो बात हमें मिला है इसको पकड़ के धीरज रखना, पकड़ना है इसको। प्रभु इसको धन्यवाद, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यस, पवित्र आत्मा क्या करेगा? सीक्रेट्स को जांचता है। पता है आपके मन में क्या है मुझे मालूम नहीं, मेरे मन में क्या है आपको मालूम नहीं, इंसान की मन इंसान की मालूम नहीं, तो ईश्वर के मन में क्या है हमें क्या मालूम? ईश्वर के मन की बात अगर जांचना है तो ईश्वर की आत्मा ही बताएगा। इसलिए जब पवित्र आत्मा के साथ जब दोस्ती करेगा, पवित्र आत्मा के साथ जो फ्रेंडशिप करेगा, पवित्र आत्मा से जब भर जाओगे तो क्या होगा? ईश्वर के दिल की गूढ़ बात पता लगेगा। प्रेज़ गॉड, यही हमारे लिए आशीष है, ये हमारे लिए धन है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? देखना, केवल मनुष्य ही आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बात भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ही हमारा सीक्रेट्स बताता है, पवित्र आत्मा ही ईश्वर के दिल की बात बोलेगा। इसलिए आप प्रभु से दोस्ती करो और प्रभु के दिल आपको नजदीक रहेगा। हालेलुया। ये ना, एक बताओ, हम किसी व्यक्ति के बारे में जितना जानेंगे ना इतना प्यार करेंगे, लेकिन आजकल दुनिया में कोई व्यक्ति को जितना जानेंगे ना इतना दूर हो जाओगे। क्योंकि इसके अंदर सारी बुरी आदत होती है। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं, उनके बारे में जितना जानेंगे हम इतना प्यार करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे को जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं, नहीं जान पाया वो दूसरी बात है ना। किसी ने बोला भैया मेरे शादी हो कितना साल हो गया, मेरे बीबी को जानता हूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पति को जानता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं इनके दिमाग कब कैसे बदल जाएगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर कोई चंचल नहीं है, अगर उसके बारे में जानेंगे ना स्थिर है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में विशालता होना है, प्रभु की रिश्ता में विशाल होना चाहिए, प्रभु की साथ दोस्ती में विशाल होना चाहिए, क्योंकि वो सनातन है, वो हमेशा रहेगा। ये दुनिया की दोस्ती दुनिया के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु से दोस्ती रहना। ये नया साल में आप प्रभु के प्रेम को भरपूरी से, समृद्धि से, बहुत आयत से अनुभव कीजिए। प्रेज़ गॉड। अनुभव करना समृद्धि से, क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यारा है। इसमें अद्भुत बात लिखता है कि जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में है, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, सचमुच में आत्मिक मनुष्य ही समझेगा, दूसरे व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। आत्मिक बात तो शारीरिक मनुष्य नहीं समझ पाएगा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। इसीलिए जब हम प्रचार करेंगे, जब हम प्रभु के बारे में बताएंगे, तो कुछ लोग इनकार करते हैं, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग मारने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य, उसको मालूम नहीं है इस पर। इसीलिए हम क्या करना, उन पर दया करना है, इसको मालूम नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। यस, आप सामर्थ्य की बात बोलेंगे, यीशु मसीह के जन्म के बारे में बोलेंगे, मृत्यु के बारे में बोलेंगे, चिन्ह और चमत्कार के बारे में बोलेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में जो अद्भुत काम कर रहा है इसके बारे में बोलेंगे, तो मूर्खता लगेगा, वो पागलपन जैसा लगेगा उसका, क्योंकि इसको मालूम नहीं है। इसलिए हम क्या करना, ऐसे लोगों पर दया करना है।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक ना एक दिन जरूर पहचानेगा। अगर नहीं तो प्रभु के न्याय की टाइम में जरूर पहचानेगा। अरे यीशु मसीह के बारे में पहचान नहीं पाया। मेरे पड़ोसी ने बोला, मेरे दोस्त ने कहा, या मेरे बहन ने, मेरे भाई ने यीशु मसीह के बारे में बताया था, लेकिन उस समय इनकार किया और उल्टा उसके ऊपर मैंने गुस्सा किया। अरे मैं कितना मूर्ख हूं, कितना बेवकूफ हूं, मैं कितना क्या कर दिया बोल के अपना बहुत दुख होगा। न्याय की टाइम में हर घुटने इसके सामने झुकेगा, हर जुबान इसका अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। एक न एक दिन पहचानेंगे लोग। हालेलुया। क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं बहुत ही आशीषित है कि प्रभु के भेद की बात अब पता लग गए। भेद यह है, ईश्वर इंसान बन के आया है, उसकी नाम यीशु मसीह है। वो आपके लिए, मेरे लिए जान दिया है, वो सच्चा खुदा है। यही भेद है। इन अद्भुत बात लिखा है कि और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, और ना उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ध्यान सुनिएगा, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांच नहीं जानता। वंडरफुल। आत्मिक बात आत्मिक मनुष्य जांचेगा। इसीलिए समझ लीजिए, आपको कोई सपना आए बोलेंगे तो आपके सपना आएगी तो आत्मिक मनुष्य आपके सपना को बताए। कोई विश्वासी आपके सपना को समझेंगे, दूसरे को बोलेंगे तो क्या सपना छोड़ो बोलेगा, क्योंकि विश्वासी जो है उसको मालूम होता है कि यह आत्मिक बात है। इसलिए अविश्वासी लोग समझ नहीं पाएंगे। एक आदमी दिल्ली में रहता था, उसको ज्यादा सपना आते थे, हमारे पास आके बताते तो हम सुनते थे, हम समझाते थे ऐसा ऐसा। तो इसने क्या किया, ट्रांसफर करके हैदराबाद चला गया। चला जाने के बाद मैं कुछ दिन के बाद मैं गया उनको देखने, तो मैं जब गया उधर रोने लग गए। वो आर्मी में काम करता था, सीएसएफ बोलते हैं ना कोई, सीएसएफ, उसमें काम करते थे। वो रोने लग गए मुझको देख के। क्यों ब्रदर रो रहे बोलने से, कहता है मेरे दिल की बात समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। इतना सपना आता है, किसी को बताता हूँ, पास्टर बोलते हैं कि ए छोड़ो, तो टाइम नहीं है बोल के चले जाते हैं, समझता नहीं है आत्मिक बात को। मैं क्यों आया दिल्ली छोड़ के इधर अपना गांव पास बोल के उसने ट्रांसफर करके चला गया, लेकिन बाद में बहुत रो रहा था। प्यारे बहन, आत्मिक बात आत्मिक लोग समझेंगे। मरियम की बात जकरिया समझेगा, एलिजबेथ समझेगा, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। इसलिए मरियम, जकरिया, एलिजबेथ फंस गई थी। यूसुफ भी समझ नहीं पाया मरियम की बात। मरियम जब गर्भवती थे, खुद पति यूसुफ भी समझ नहीं पाया, लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्गदूत के द्वारा जब बात हुआ था, स्वर्गदूत ने जब बताया तब समझ में आ गई इसको। प्रेज गॉड। इसलिए आत्मिक बातें आत्मिक लोग समझते हैं, दुनिया के लोग नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अब क्या करना, उन पर दया करना। और ध्यान सुनिएगा, ये दुनिया में 3 तरीके लोग रहता है। पहले वाले की प्रकृति संबंधी। प्रकृति संबंधी। प्रकृति संबंध क्या होता है, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, मतलब यीशु मसीह दिल से बाहर है, यीशु मसीह दिल से बाहर है, स्वयं अंदर है, मतलब खुद अंदर रहेगा या शैतान अंदर रहेगा, या खुद अंदर रहेगा। मेरे दिल का मैं ही राजा हूं बोल के खुद रहेगा अंदर, दिल के अंदर। दुनिया में बहुत लोग ऐसा ही है। इससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ईश्वर के बारे में जानता नहीं है, सिर्फ खुद अपने दिल के सिंहासन पर खुद बैठेगा। यस, मैं ही अपना जिंदगी के मैं ही राजा हूं, मेरे जिंदगी के मैं ही रानी हूं बोल के खुद बैठेगा दिल के अंदर। राइट, ये एक तरीका लोग है। दूसरा तरीका लोग है आत्मिक लोग है। आत्मिक लोग क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ आत्मिक जन। आत्मिक जन क्या होता है कि दिल के अंदर ईश्वर रहता है, स्वयं बाहर रहेगा। यस, मेरे दिल का राजा यीशु मसीह है, मेरे जीवन का मालिक यीशु मसीह बोल के दिल में रहेगा। शाबाश। इन दोनों से कोई टेंशन नहीं है। प्रकृति संबंधी से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नेचुरल मैन से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्वयं दिल के अंदर रहता है, ईश्वर दिल से बाहर रहता है, कोई टेंशन नहीं। आत्मिक मनुष्य, स्पिरिचुअल मैन, स्वयं मतलब दिल में ईश्वर रहता है, स्वयं जो है बाहर रहता है, दिल की बाहर रहता है, इससे कोई टेंशन नहीं, दोनों से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तीसरा व्यक्ति बहुत डेंजरस भैया। तीसरा व्यक्ति के नाम है शारीरिक मनुष्य। वही लिखा हुआ 14 में, शारीरिक मनुष्य। ये शारीरिक मनुष्य क्या पता खतरनाक है। पता क्या होता है शारीरिक मनुष्य? कभी स्वयं अंदर रहता है दिल के अंदर, कभी यीशु मसीह रहता है, कभी स्वयं को बाहर करता है, यीशु को अंदर ले करता है, कभी यीशु को बाहर करता है, स्वयं को अंदर लाता है। मतलब बंदा बदलता रहता है, बहुत डेंजरस बंदा।
चर्च में आएगा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, बाहर जाके फिल्मी गीत गाएगा, बाहर जाके फिर है ना गलती काम करता रहता है। चर्च में दूतू बाहर बूतू ऐसे मतलब क्या होता है कि कभी यीशु रहता है कभी स्वयं रहता है। ये बहुत डेंजरस है। इसको बोलते हैं कार्नल मैन, इंग्लिश में बोलते हैं कार्नल मैन, मतलब शारीरिक मनुष्य। इससे बहुत खतरा है। आज बहुत मसीह के लोग शारीरिक मनुष्य बन गए, कार्नल पीपल बन गए, इसलिए आप और में बचना जरूरी है। कभी स्वयं रहता है कभी यीशु रहता है, कभी यीशु कभी स्वयं, अपना दिल के सिंहासन पर, है ना। इसलिए बदलना है। ये नया साल में हम आत्मिक जीवन जिए और आत्मिक मनुष्य बनकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्यारे बहन, आपको कोई भी छोड़े, यीशु मसीह नहीं छोड़ता है। 2022 पूरा संभाला, 2023 में लेकर आया है एक नया योजना के साथ। इसलिए खुशी से रहना, कोई चीज चिंता नहीं करना, कोई आपसे प्यार करना करे, प्रभु आपसे बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि आपके अंदर यीशु का मन है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर यीशु का मन है ना, वो मन आपको समझाएगा। आपके ऊपर जो अभिषेक है ना, वो अभिषेक आपको समझाएगा। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना में वही लिखा हुआ, पहले यूहन्ना में क्या लिखता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको सिखाएगा। आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का मन हमारे अंदर है। इसलिए हम जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। हालेलुया। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है झूठ है, अपना आपको मालूम पड़ जाएगा। कभी कभी आपके सामने कोई आके बोलते ना, तुरंत पता लग जाते आपको, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, अरे ये तो सच है। हाँ जी। और प्रभु वादा किया कि 2023 में खास करके परखने की आत्मा देगा। बहुत लोगों को परखने की आत्मा देगा। बंधन के अंदर फंसा हुआ है, बहुत लोग धोखापन में फंसा हुआ है, उनको प्रभु छुटकारा देगा। इमोशनली कुछ लोग बंधा हुआ है, उनको प्रभु छुटकारा देगा इस 2023 में। 2023 जो है ये अलग साल है, ये आग की साल है, ये तलवार की साल है। लेकिन प्रभु ने वादा किया है कि ये तलवार के वर्ष है, ईयर ऑफ फायर है, आग की अग्नि के साल है। मतलब लड़ाई झगड़ा परेशानी मुश्किल सबकी आग है, अलग अलग आग है, लेकिन इसके बीच में पवित्र आत्मा की आग भी है। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको रक्षा करे। और अद्भुत बात यह है कि भेद, परमेश्वर का गुप्त भेद आपको मुझको पता लग गया। गुप्त भेद यह है कि ईश्वर इंसान बन के आया है। वो मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, हमारे लिए आया। वो हमारे लिए जान दिया और अनाथ के समय नहीं छोड़ा, अपनी पवित्र आत्मा दिया। और वो पवित्र आत्मा वो सब बात हमें सिखाता है। ये गुप्त बात है, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। इसलिए प्यारी बहन, आपकी हाथ कोई भी छोड़ दे, पवित्र आत्मा कभी भी नहीं छोड़ता है, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए खुशी से रहिएगा। ये 2023 पूरा साल आपके लिए एक आत्मिक साल बने, आनंद की साल बने, आशीर्वाद की साल बने, बरकत की साल बने। राइट। गॉड ब्लेस यू। कोई चीज चिंता नहीं करना, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राज प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए अभिषेक कर धन्यवाद राज। कितना अच्छा प्रभु जी, पहले कोरिन्थी अध्याय 2 के द्वारा में बातें की प्रभु जी। आप प्रभु लुभाने वाले बातों से नहीं, प्रभु की सामर्थ्य की बात, प्रभु आपकी सामर्थ्य की बात हम दूसरों को समझाने के लिए कृपा कर खुदा। प्रभु आप मेरे लिए, हमारे लिए प्रभु इंसान बन के आया है। धन्यवाद यीशु राज। तो कृपालु दयालु परमेश्वर खुदा, उन खुदा आज जितना भी लोग प्रभु वचन सुना है प्रभु, इन सबको संभाल खुदा। सब लोग आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए सहायता कर। इंसान के ज्ञान पर नहीं विश्वास खुदा, केवल तुम्हारा सामर्थ्य पर भरोसा रखने के लिए कृपा कर प्रभु जी। राजा सामर्थ्य पर भरोसा रखकर कदम कदम पर जय पाने के लिए सहायता कर खुदा। अंश प्रभु तेरे सामर्थ्य से तूने सृष्टि बनाया, तेरे सामर्थ्य से प्रभु इंसान बन के तू आया है, और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तू मुर्दों में से जी उठा प्रभु। उस सामर्थ्य को पहचानने के लिए हमारे मन की आंखें खोलो प्रभु। धन्यवाद यीशु। ये भेद पूरी दुनिया जानने के लिए अनुग्रह दे रहा है। इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में जितना भी लोग हैं, इस भेद को पहचाने और तेरे प्यार में बढ़े प्रभु। हर घर में प्रेम और शांति और आनंद है यीशु। तो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। पापा तेरे प्यार में सामर्थ्य है खुदा। तेरे प्यार समझने के लिए हमें कृपा कर प्रभु जी। आज जितना भी बहन भाई लोग आए खुदा सुबह, इन सब के परिवार में एक नया आनंद दे खुदा, एक नया खुशियां दे, नया प्यार दे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु खुदा।